नमस्कार। स्वागत है आपका क्लोवी किड्स ऑफिशियल विद आरती में। एक बार हम फिर आए हैं कोई नया टॉपिक लेकर, जो कि जी हाँ आपके बच्चों से ही जुड़ा होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक अलग विषय के बारे में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी टिप्स, क्विक टिप्स, जिससे कि आप बच्चे की मेमोरी को, बच्चे की याददाश्त को इन शॉर्ट आप बढ़ा सकते हैं। राइट। सो बच्चे की मेमोरी को कैसे आप रेज करेंगे जिससे कि वो अपनी स्टडीज़ में बेटर हो सके। सो आज हम ये इस एपिसोड में शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहली टिप्स जो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी वो है हाईलाइटिंग। सबसे पहली टिप है हाईलाइटिंग, जिसमें मैं आपके साथ स्क्रीन पे भी शेयर कर रही हूँ किस तरह से आप हाईलाइटिंग यूज़ कर सकते हैं बच्चों के साथ। हाइलाइटर्स आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाएंगे, किसी भी स्टेशनरी शॉप से। आपको क्या करना है, जो बच्चे के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको वो हैबिट उस बच्चे को इनकलकेट करने देनी है, आपको नहीं करना है। उसके लिए मेक श्योर आपको बिगनिंग में जस्ट एक्सप्लेन करना है, बच्चे को ही समझाना है कि द इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू हाईलाइट। अदरवाइज बच्चा पूरी बुक को हाईलाइट कर देगा, विच इज़ नॉट एक्चुअली टू बी डन। सो मेक श्योर आप बच्चे को ये हैबिट डालें कि वो हाईलाइटिंग करना सीखे। हाईलाइटिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ladder, to understand the things, to enhance your memory. So आपको सबसे पहले सीखनी है हाईलाइटिंग। सो हाईलाइटिंग कैसे करनी है, आई एम शोइंग few clips on the screen as well, कि आप कैसे ओनली इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। हाईलाइटिंग गिव्स यू अ क्लिप इन योर माइंड, in your memory, that what is important in this particular topic or chapter. Number 2 is to do exercise daily. आपको ग्रॉस मोटर स्किल्स, कुछ क्लिप्स मैं आपके साथ स्क्रीन पे भी शेयर कर रही हूँ। राइट। सो आपको ग्रॉस मोटर स्किल्स अपनी लाइफ से जोड़े रखनी है। इधर यू गो फॉर साइकिलिंग, इधर यू गो फॉर एनी एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, दैट विल एनहांस योर मेमोरी। आपकी मेमोरी को बढ़ाने के लिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वेयर लाइज अ हेल्दी माइंड देयर लाइज अ हेल्दी बॉडी। सो एक हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी के अंदर ही रहेगा। सो मेक श्योर दैट योर बॉडी इज हेल्दी। नेक्स्ट टिप, वेरी इंपॉर्टेंट, इज रिकैपिचुलेशन। बार बार दोहराना। चीज़ों को बार बार दोहराने से चीज़ें बहुत समय तक आपकी मेमोरी में रह सकती हैं, और यू कैन से दे विल गो इनटू योर परमानेंट मेमोरी। एक बार किसी चीज़ को कहने से वो हम बार बार कह रहे हैं अगर उसी बात को, तो फर्क है। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपने कोई भी टॉपिक चुना है, उसको बार बार रिकैप करने से, बार बार रिकॉल करने से आपकी मेमोरी एनहांस होती है। सो मेक श्योर कि आप वो साइकिल मेंटेन रखें, बार बार चीज़ों को दोहराएं, विच इज़ वेरी इजी एंड यू कैन डू इट बाय मेकिंग अ चार्ट, रीकैप चार्ट। आपके साथ एक चार्ट मैं स्क्रीन पे भी शेयर कर रही हूँ फॉर योर हेल्प। राइट। कुछ मदर्स हमसे ऐसी हेल्प मांगती हैं, सो आई एम शेयरिंग एवरीथिंग एज अ क्लिप ऑन द पिक्चर, कि आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं अपने बच्चों के साथ। Yes, next tip is to relate your book with the outside world. कैसे आप ये करेंगे, जो भी बुक में दिया है वो आउटसाइड वर्ल्ड से ज़रूर रिलेट करें। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देयर इज़ अ चैप्टर विच इज़ रिलेटेड टू फिशेज़, और देयर इज़ अ चैप्टर विच इज़ रिलेटेड टू एनिमल्स, तो आप बच्चे को वो चीज़ जू में ले जाकर रिलेट करें, प्रैक्टिकल चीज़ों से रिलेट करें। When you relate the things, they will go into the permanent memory, right? So बच्चे को कोशिश करें कि चीज़ें रिलेट करने की कोशिश करें। वो जो बुक में दिया है उसको बाहरी दुनिया से ज़रूर मिलाएं,
जब आप देखेंगे जो बुक में दिया है और जो बाहर वर्ल्ड में है वो सेम है, तो इट विल डायरेक्टली गोज इनटू योर मेमोरी एंड इट विल एनहांस योर मेमोरी फॉर अ लॉन्गर पीरियड। नेक्स्ट जो आज के दिन की सुपर टिप है वो ये कि आप अपने बच्चों को बनाएं काइनेस्थेटिक लर्नर। विजुअल लर्नर्स की बात करते हैं। विजुअल लर्नर्स वो होते हैं जो पढ़कर समझ लेते हैं। किसी ने रीड किया, रीड करने के बाद उसे समझ लिया कि उसमें क्या लिखा है। ऑडिटरी लर्नर्स वो होते हैं जिसके लिए आप रीड करोगे पर वो सुन के समझेंगे। तो ऑडिटरी लर्नर्स वो हुए जिन्होंने सुना और सुन के समझ लिया, राइट। और तीसरे सबसे इम्पॉर्टेंट जो लर्नर्स होते हैं वो होते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर्स। सो काइनेस्थेटिक लर्नर्स ऐसे लर्नर्स होते हैं जो करके, हाथों से करके प्रैक्टिकल लर्निंग से सीखते हैं। कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ इमीडिएटली ऑन द स्क्रीन। ये सब काइनेस्थेटिक लर्नर्स हैं। ये न तो सुन के समझ रहे हैं न पढ़ के समझ रहे हैं, पर ज़्यादा किससे समझ रहे हैं, करके समझ रहे हैं। विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, ये तीनों ही प्रकार हर बच्चे के अंदर हैं, बट मेक श्योर एक कोई एबिलिटी ज़्यादा किसी एक स्तर पे होगी तीनों में से। तो आपको वो जानना है तीनों में से कौन सी श्रेष्ठ है, तीनों में से कौन सी ज़्यादा दिखती है, उस पे आप फोकस करें और देखिएगा कि मेमोरी बच्चे की एनहांस ज़रूर होती है। नेक्स्ट टिप इज़ वर्बल कम्युनिकेशन। जब बच्चा आपके साथ में किसी टॉपिक को डिस्कस कर रहा है रादर देन राइटिंग, वी ऑल नो बच्चे को एग्ज़ाम में लिखना होता है, सो हम मदर्स राइटिंग पे बहुत फोकस करती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट और बिल्कुल ठीक भी है। बट द थिंग इज़ दैट कि आपको चाहिए कि बच्चा पहले उस चीज़ को समझ ले, समझने के बाद आपके साथ डिस्कस करे, डिस्कस करने के बाद वो राइट करे। तो मेमोरी बढ़ेगी कैसे, जब वो डिस्कशन करेगा, बिकॉज वो उसके माउथ पे होना चाहिए, उसके वर्बल आउटपुट पे होना चाहिए, उसके वर्बल कम्युनिकेशन में होना चाहिए। सो मेक श्योर कि जो भी बच्चा समझ रहा है पहले उसको वर्बली एक्सप्लेन करे। अगर वो वर्बली एक्सप्लेन कर पा रहा है, मेक श्योर अगर वो वर्बली एक्सप्लेन कर पा रहा है तो वो राइट भी कर लेगा। बट मेमोरी एनहांस करने का तरीका तो यही है, पहले वर्बल बाद में रिटन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन की, वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने न्यूट्रिशन की बात की भी है, ईटिंग चार्ट की भी बात की है। सो मेक श्योर मदर्स कि अगर आपको अपने बच्चे की मेमोरी एनहांस करनी है सो न्यूट्रिशन भी अच्छा होना चाहिए। बच्चे को कार्बोहाइड्रेट्स आप ज़्यादा दे रही हैं तो उससे एनर्जी मिल रही है, लेकिन अगर प्रोटीन का कंटेंट कम है तो वहाँ पर उसके ग्रोथ लेवल्स में आपको कमी होती नज़र आएगी। सो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सबका एक बैलेंस क्रिएट करके चलें। एक ईटिंग चार्ट बना लें, उसे फॉलो करें प्रॉपर्ली, और कहीं ना कहीं देखेगा कि मेमोरी में ये एक तरह का एड ऑन है। वेरी इंपॉर्टेंट सुपर टिप ऑफ द डे इज टेक अ साउंड स्लीप। जितना ज़रूरी है उतना सोना आपको चाहिए एक दिन में। 8 आवर्स की नींद आपको पूरी लेनी है। सो मेक श्योर कि आपका बच्चा 9:30 बेड पे हो। 9:30 से लेकर अगर उसे मॉर्निंग में 6:30 भी वेकअप होना है, सो आप वो आवर्स कैलकुलेट कर लीजिए कि उतने आवर्स बन रहे हैं कि नहीं। स्कूल से आने के बाद बच्चा सो जाता है 1 आवर, एब्सोल्युटली ग्रेट। नहीं सो रहा है किसी रीज़न से, लेट घर पहुंच रहा है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, इट्स ओके, बट उसको फिर नाइट की स्लीप में ज़रूर मैनेज करें। बिकॉज इफ़ यू आर सेंडिंग योर चाइल्ड टू द स्कूल व्हेन द स्लीप वॉज नॉट completed फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, तो वहाँ पर मेमोरी एनहेंस नहीं होगी। मेमोरी एनहेंस जब ही होगी जब बच्चे का माइंड फुल्ली रिलैक्स्ड होता है। सो मेक श्योर मदर्स कि बच्चे का हो माइंड पूरी तरह रिलैक्स्ड,
वो ले पूरी नींद, एक अच्छा खाना खाएं, न्यूट्रिशन उनको पूरा मिले, वो बाहर आपके साथ घूमने जाएं, उनके साथ आप मी टाइम स्पेंड करें। सो ये कुछ टिप्स हैं जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने बच्चों के साथ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। सो आई होप ये आज का एपिसोड आपके लिए कारगर रहा होगा, आपको कुछ हेल्दी टिप्स मिले होंगे। चैनल पे बने रहिए। अगर आपको पसंद है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। राइट इन द कमेंट बॉक्स व्हाट यू वांट टू सी नेक्स्ट। सो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।